क्या आपको पता है कि एनिमल किंगडम में एक ऐसा पक्षी भी है जिसके मीट को खा पाना इंसान के लिए नामुमकिन है? क्या आपको पता है कि भूख लगने पर हमें जूता क्यों चबाना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि पानी में एक ऐसी मछली भी रहती है जो मगरमच्छ को खाती है? क्या आपको पता है कि KFC का फुल फॉर्म क्या है? या फिर क्या आप एक ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं जिसमें इंसान को विदेशियों से डर लगता है? क्या आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम में एक ऐसा भी जीव मौजूद है जो कभी बीमार नहीं पड़ता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया में मौजूद किसी भी जीव को मारकर उसका मांस खा सकता है। ये प्रथा आज से नहीं बल्कि सालों पहले आदिमानव के युग से चली आ रही है, जो बदलते वक्त के साथ थोड़ी मॉडर्न हो गई है। ऐसे में हम आपको बता दें कि एनिमल किंगडम में एक ऐसा पक्षी भी है जिसके मीट को खा पाना इंसान के लिए नामुमकिन है। उस पक्षी का नाम है कैसोवरी, जो काफी हद तक शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। रंगीन पंखों और बड़े शरीर वाला कैसोवरी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के जंगलों में पाया जाता है, जिसके मांस को खाना किसी जानवर या इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। दरअसल कैसोवरी का मांस बहुत ही टाइट होता है, जिसे दांतों से काट पाना नामुमकिन है। यहाँ तक कि इस पक्षी के मांस को आग में पकाकर भी नहीं खाया जा सकता है। ऐसे में अगर कोई कैसोवरी का मांस खाना चाहता है तो उसे हफ्तों, महीनों या साल तक उसके मांस को एक पत्थर के नीचे रखना होगा। जब पत्थर सॉफ्ट हो जाएगा तो कैसोवरी का मांस भी सॉफ्ट हो जाता है, जिसके बाद उसे पकाकर खाया जा सकता है। यह इतनी लंबी प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति कैसोवरी के मीट को खाना पसंद नहीं करता है। फैक्ट नंबर 2, दुनिया भर में ऐसे बहुत से केस सामने आते हैं जहां डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की गलती की वजह से मरीज की जान चली जाती है। आपको लग रहा होगा कि इस तरह के मामले में भारत तो ऊंचे पायदान पर होगा, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। भारत के मुकाबले अमेरिका में मेडिकल मिस्टेक ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इस देश में डॉक्टर्स की गलती की वजह से सबसे ज्यादा मरीज मरते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में हर साल लगभग 2.50 लाख लोग डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की गलती की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। यह बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन अमेरिका में मेडिकल गलतियां बड़े पैमाने पर होती हैं। इस देश में इंसान डॉक्टर के पास जाने पर खुश नहीं होता है, बल्कि घबराता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिकी डॉक्टर उनका इलाज करने के बजाय उन्हें मौत की नींद सुला सकते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा कोई अहम कानून भी नहीं बनाया गया है। फैक्ट नंबर 3, बियर पीना हर व्यक्ति की अपनी पसंद है, जिसके लिए हर देश में अलग अलग उम्र सीमा तय की गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1970 के दशक में एक ऐसी भी बियर बनाई गई थी जिसे स्कूल में बच्चों को सर्व किया जाता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस बियर का नाम है मिस्टिक टेबल बियर। यह बियर 70 के दशक में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों में फेमस हो गई थी, क्योंकि इसे बनाने वाले लोगों का कहना था कि इस बियर को किसी भी उम्र का व्यक्ति पी सकता है। इतना ही नहीं, टेबल बियर में अल्कोहल की मात्रा इतनी कम थी कि उसे पीने से नशा भी नहीं होता था। ऐसे में एक समय बाद टेबल बियर स्कूली बच्चों को लंच के टाइम ड्रिंक के रूप में सर्व की जाने लगी, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस बियर पर रिसर्च की। रिसर्च से पता चला कि टेबल बियर पीना बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक है, जिसके बाद इस बियर की मांग मार्केट में घटने लगी। आज भी टेबल बियर बाजार में मिलती है, लेकिन इसे पीने से ज्यादा खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई महंगे रेस्टोरेंट्स में डिश के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए उसमें टेबल बियर को सीक्रेट इंग्रेडिएंट के रूप में डाला जाता है। फैक्ट नंबर 4, ऐसा जरूरी नहीं है कि सामाजिक भावना सिर्फ इंसान में ही होती है, क्योंकि एनिमल किंगडम में रहने वाले हाथी भी इस भावना को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हैं। हाथी सामाजिक रूप से काफी इमोशनल होते हैं और अपने परिवार व दोस्तों के प्रति काफी वफादार भी होते हैं। एक रिसर्च से पता चलता है कि हाथियों के ग्रुप में भी दोस्ती होती है। वे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। इतना ही नहीं, जब किसी हाथी की मौत हो जाती है तो उसके ग्रुप के बाकी साथी उसकी डेड बॉडी को दफनाने और शोक मनाने जैसे सामाजिक काम भी करते हैं। इसके अलावा जब किसी ग्रुप के हाथी की मौत हो जाती है तो दूसरे ग्रुप के हाथी उस ग्रुप के पास शोक मनाने और उसकी अंतिम यात्रा में शामिल भी होते हैं। वहीं हाथियों के झुंड में नया कपल बनने पर शादी जैसा जश्न होता है, जबकि नए बच्चे के जन्म पर ग्रुप के सभी हाथी खुश होते हैं। ये सभी बातें बिल्कुल इंसानी रीति रिवाजों से मिलती जुलती हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हाथी भी काफी ज्यादा सामाजिक प्राणी होते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आपको लगता है कि बियर सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल की जाती है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि एक ऐसी भी बियर है जिसे पीने के बाद उसकी बोतल का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जा सकता है। इस खास बियर बोतल का निर्माण साल 1963 में अल्फ्रेड हेनकेन नामक व्यक्ति ने किया था, जिन्होंने हेनकेन ब्रांड की बियर बनाई थी। इस ब्रांड की बियर को पीने के बाद उसकी बोतल का इस्तेमाल करके घर या हट का निर्माण किया जा सकता था।
जो गरीब लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद था। जब हैनकिन ब्रांड की बियर काफी ज्यादा बिकने लगी तो उसकी खाली बोतलों को गरीब देशों में भेज दिया गया, जिसके बाद वहां रहने वाले नागरिकों ने बियर की बोतलों का इस्तेमाल करके मजबूत घरों का निर्माण किया, जिसमें बहुत कम खर्चा लगा था। आपको बता दें कि इन बियर बोतलों को वो बो कहा जाता है, जो बहुत ही हल्की और मजबूत होती हैं। दुनिया भर के कई गरीब देशों में वो बो की मदद से ही छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं, जो भूकंप और प्राकृतिक आपदा आने के बाद दोबारा कम खर्च में फिर से खड़े किए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, इंसान की तरह हर जानवर कभी न कभी बीमार पड़ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है गलत खान पान। लेकिन एनिमल किंगडम में एक ऐसा भी जीव मौजूद है जो कभी बीमार नहीं पड़ता है और न ही उसकी तबीयत खराब होती है। इस सजीव का नाम है शार्क, जो दूसरे समुद्री जीवों के मुकाबले ज्यादा स्वस्थ रहती है। इसके अलावा शार्क कभी भी बीमार नहीं पड़ती है और न ही उसे सुस्ती आती है। दरअसल इसकी वजह है शार्क का शरीर। शार्क के शरीर में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो उसे जल्दी बीमार नहीं होने देते हैं और हर तरह की बीमारी व संक्रमण से लड़ने में सक्षम होते हैं। एक रिसर्च से ये भी पता चलता है कि शार्क को कभी कैंसर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर में कैंसर कोशिकाएं पनप नहीं पाती हैं। ये बात अलग है कि समुद्र में बढ़ते प्रदूषण और कचरे की वजह से शार्क की कुछ प्रजातियां मर जाती हैं और लहरों के साथ बहकर किनारे तक पहुंच जाती हैं। फैक्ट नंबर 7, अगर आप घर से दूर किसी ट्रिप पर जाते हैं और आपका सामान चोरी हो जाता है या फिर आप कहीं गुम हो जाते हैं तो उस स्थिति में आपकी भूख की वजह से मौत हो सकती है। लेकिन अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं और अपनी जान बचाकर वापस अपने घर लौटना चाहते हैं तो आप अपना जूता चबा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। किसी जगह पर खो जाने या खाना न मिलने की स्थिति में आप अपना जूता चबा सकते हैं। यह बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, लेकिन इसकी वजह से आपकी जान बच सकती है। दरअसल एक रिसर्च में पाया गया है कि जूते में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो भूख लगने पर इंसान की जान बचाने का काम करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जूते को किसी खास तरह के कपड़े या चमड़े से तैयार किया जाता है, इसलिए उसमें नेचुरल तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप कहीं खो जाते हैं तो अपने जूते को पानी से धोकर उसे चबा सकते हैं। इस सर्वाइवल ट्रिक को बताने के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है बॉस। फैक्ट नंबर 8, यूं तो दुनिया भर के पर्यटक एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने जाते हैं, जिनसे मिलना लोगों को अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिन्हें विदेशी नागरिकों को देखकर डर लगता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। विदेशी नागरिकों से डरना एक तरह की बीमारी है जिसे ज़ेनोफोबिया के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को विदेशी या किसी अनजान व्यक्ति को देखकर डर लगने लगता है, जिसकी वजह से वो उनसे दूर रहना ही पसंद करता है। आपको बता दें कि ज़ेनो एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब अजनबी या अनजान शख्स होता है। इसी शब्द की वजह से इस बीमारी का नाम रखा गया है, जिससे दुनिया में लगभग आधी से ज्यादा आबादी ग्रस्त है। आपको बता दें कि ज़ेनोफोबिया में सिर्फ विदेशी लोगों से डरना शामिल नहीं है, बल्कि इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति किसी खास सभ्यता, संस्कृति या धर्म के लोगों से भी घृणा करते हैं। यही वजह है कि ज़ेनोफोबिया को मानव अधिकारों के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि दुनिया भर में धर्म और जाति के नाम पर नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। फैक्ट नंबर 9, अगर आपको लगता है कि पानी में रहने वाले मगरमच्छ सबसे खतरनाक और खूंखार जीव हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पानी की दुनिया में एक ऐसी मछली भी निवास करती है जो मगरमच्छ को खाने की ताकत रखती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मछली का नाम है टाइगर फिश। यह मछली मुख्य रूप से अफ्रीका के जलीय इलाकों में पाई जाती है, जहाँ मगरमच्छ भी निवास करते हैं। टाइगर फिश सामान्य मछलियों के मुकाबले ज्यादा बड़े आकार की होती है और उसके हमला करने की क्षमता भी काफी आक्रामक होती है। मीठे पानी में रहने वाली टाइगर फिश के दांत 1 इंच तक बड़े होते हैं, जो अपने शिकार के रूप में मगरमच्छ को खाना पसंद करती है। इतना ही नहीं, यह मछली इंसानों पर भी हमला करती है और उन्हें भी अपना शिकार बना सकती है। यही वजह है कि अफ्रीका में हर साल कई मछुआरे इस मछली के हमले का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। फैक्ट नंबर 10, आप में से बहुत से लोग KFC में खाना खाते होंगे, जो कि नॉनवेज डिशेज सर्व करता है। हालांकि हाल ही में KFC ने भारतीय लोगों का ध्यान रखते हुए अपने आउटलेट में वेज डिशेज भी ऐड किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों को नॉनवेज का बेहतरीन स्वाद देने वाले KFC की फुल फॉर्म क्या है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि इसका पूरा नाम है केंटकी फ्राइड चिकन। इस ब्रांड की शुरुआत साल 1930 में अमेरिका के नॉर्थ कोरबीन में एक छोटे से स्टॉल के रूप में हुई थी। इस तरह देखते ही देखते KFC अमेरिका से बाहर निकलकर पूरे विश्व में बिजनेस करने लगा, जिसके चिकन का स्वाद लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। आज KFC दुनिया के सबसे लीडिंग और पसंदीदा फूड ब्रांड्स में से एक है, जो सालाना करोड़ों की कमाई करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।